हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बीबी के। तो दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी रीड करते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। इसको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। सो विदाउट डिले, लेट स्टार्ट रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है नेवर गिव अप। कभी हार मत मानो, कभी गिव अप मत करो। ओके, अब इसे पढ़ना शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले या लंबे समय पहले, a boy named Ludwig van Beethoven was born in Germany। क्या मतलब हुआ? जर्मनी में लुड लुडविग बीटोवेन नाम के एक लड़के का जन्म हुआ था, जिसका नाम था लुडविग वैन बीटोवेन। नाम का एक लड़का था जिसका जन्म हुआ था। वैन बीटोवेन वाज यंग, जब बीटोवेन छोटे थे, यंग थे, his strict father would beat him fiercely for trivial mistakes। तो उनके कठोर पिता, स्ट्रिक्ट मीन्स कठोर या सख्त, तो उनके कठोर पिता उन्हें छोटी छोटी गलतियों के लिए जमकर पीटते थे। ट्रिवियल मीन्स छोटी छोटी, फियर्सली मीन्स जमकर, बीट मीन्स पीटना। जब वे छोटे थे तो उनके कठोर पिता उन्हें छोटी छोटी गलतियों को लेकर पीटते थे। He was often criticized for handling the piano awkwardly। He was often पियानो को अजीब तरीके से चलाने के लिए या प्ले करने के लिए, बजाने के लिए अक्सर उनकी आलोचना की जाती थी। क्रिटिसाइज मीन्स आलोचना करना, बुराई करना। हैंडलिंग द पियानो, पियानो बजाते समय, पियानो को प्ले करते समय अक्सर उनकी आलोचना की जाती थी। अवोक वर्डली मीन्स होता है अजीब तरीके से। इवन हिज टीचर्स कॉल्ड हिम अ होपलेस कंपोजर। यहाँ तक यहाँ तक कि उनके शिक्षक भी उन्हें निराशाजनक संगीतकार कहते थे। होपलेस कंपोजर मीन्स होता है निराशाजनक संगीतकार। यहाँ तक उनके टीचर भी निराशाजनक संगीतकार कहते थे। एज ही ग्रो अप, बड़े होने पर, बीथोवेन डिड नॉट गेट एनी सपोर्ट और प्रेस फ्रॉम पीपल। जब वह बड़े होने पर बीथोवेन को लोगों से कोई समर्थन नहीं मिला और ना ही उन्हें प्रशंसा मिली। लोगों ने उनका सपोर्ट नहीं किया, उन्हें हेल्प नहीं किया और ना ही लोगों ने उनकी प्रशंसा की। हाउएवर, हालांकि, ही नेवर गिव अप, हालांकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ही ट्राइड एंड ट्राइड until finally he gave a brand new dimension to the conventional music। उन्होंने बहुत कोशिश की, काफ़ी बार ट्राई किया, कोशिश की और आखिरकार अंत में पारंपरिक संगीत को एक नया आयाम दे दिया। कन्वर्सल म्यूजिक मीन्स होता है पारंपरिक संगीत। डिमेंशन मीन्स आयाम या पहलू। ओके, आगे देखते हैं। ही यूज टू से, वह कहा करते थे, वह कहते थे, आई ऑलवेज हैव अ पिक्चर इन माई माइंड वाइल कंपोजिंग। मेरे दिमाग में हमेशा एक तस्वीर रहती है जब मैं कंपोजिंग करता हूँ, मैं जब रचना करता हूँ। और क्या रहता है, एंड फॉलो इट्स लाइन, और उनकी पंक्तियों का अनुसरण करता हूँ। जब मैं
कंपोजिंग करता हूँ, रचना करता हूँ, तब मेरे दिमाग में पिक्चर रहती है, एक तस्वीर रहती है, और उसकी पंक्तियों का अनुसरण करता हूँ। आगे देखते हैं। When Beethoven was at the height of his career, जब बीथोवेन अपने अपने कैरियर के शिखर पर थे। हाइट ऑफ हिज कैरियर, जब बीथोवेन अपने कैरियर की शिखर पे थे, अपने कैरियर की ऊंचाइयों पे थे। ही कंप्लीटली लॉस हिज हेयरिंग, उन्होंने पूर्ण रूप से सुनने की क्षमता खो दी थी, उनकी सुनने की क्षमता खो गई थी। एट फिर भी ही डिड नॉट गिव अप, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एंड कंपोज्ड 5 ग्रेट सिम्फोसिस, और 5 महान सिम्फोसिस की रचना की। तो दोस्तों सिम्फोसिस मीन्स होता है सहवादन, संगीत संबंधी ये वर्ड है सिम्फोसिस। तो उन्होंने क्या किया, 5 महान सिम्फोसिस की रचना की। इवन देन, फिर भी पीपल पीपल क्रिटिसाइज हिज म्यूजिक, फिर भी लोग उनके संगीत की आलोचना करते हैं। हाउएवर, हालांकि बीथोवेन वाज अनमूव्ड एंड केप्ट बिलीविंग इन हिज ओन कंपोजिशंस, हालांकि बीथोवेन अविचलित थे और अपनी रचनाओं पर विश्वास करते थे। अनमूव्ड मीन्स विचलित, हालांकि बीथोवेन अविचलित थे और अपने संगीत पर विश्वास करते थे। कंपोजिशन मीन्स संगीत। ही नेवर गिव अप, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एंड बिकेम अ फेमस कंपोजर, और एक मशहूर संगीतकार बन गए। ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत के। और लास्ट में शास्त्रीय संगीत के मशहूर संगीतकार बन गए। He played an important role in the transition of classical to romantic music, उन्होंने शास्त्रीय संगीत से रोमांटिक संगीत में परिवर्तन उन्होंने शास्त्रीय संगीत से रोमांटिक संगीत के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। He played an important role, महत्वपूर्ण रोल निभाया, भूमिका निभाई। ट्रांजिशन ट्रांजिशन मीन्स परिवर्तन। तो क्या हुआ, उन्होंने शास्त्रीय संगीत से रोमांटिक संगीत के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण रोल अदा किया। ओके, अब इसकी मोरल देखते हैं। मोरल है, ऑलवेज रिमेंबर दैट क्विटर्स कैन नेवर बी विनर्स। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें कि दैट की हार मानने वाले कभी विजेता नहीं बन सकते। क्विटर मीन्स होता है हार मानना, आलसी या कामचोर। क्विटर, हार मानने वाले कभी विजेता नहीं बनते, नेवर बी विनर्स। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। आपको कैसी लगी? अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। आई विल कम बैक अगेन सच स्टोरी। टिल देन बाय बाय।